live in home. Remember, whenever you go outside the home, you wear mask and glove and wash your hand 20 seconds and take a bath daily. And सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना नहीं भूलिएगा। और अभी तो विंटर चल रहे हैं, तो हमें कौन से क्लोथ वेयर करने चाहिए? यस, वूलिंग क्लोथ हमें वेयर करने चाहिए। और हॉट कॉफ़ी, हॉट सूप ये भी ड्रिंक करना मस्ट है। इससे क्या होता है? इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सिद्रा। आज मैं आपको एक और न्यू और बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। जिस तरह प्रीवियस स्टोरीज आप लोग को बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, उसी तरह आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाती हूँ। आई होप कि ये स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो हमारी स्टोरी का नेम है द हार्ड वर्किंग कन्फेशनर। ओके, हार्ड वर्किंग मीन्स यानी मेहनत, ठीक है, यानी मेहनत। एंड कन्फेशनर मीन्स जो स्वीट बनाते हैं, यानी केक हो गए, केक बेक करते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, उनको कन्फेशनर कहते हैं। ओके, सो द हार्ड वर्किंग कन्फेशनर यानी मेहनत करने वाली कन्फेशनर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। A long time ago in a town there lived Mandy, a confession, whose candies and cakes were famous all over the town. Okay, look at this picture, कितनी ब्यूटीफुल इसमें एक शॉप बनी हुई है। ये कौन सी शॉप है? ये एक केक की शॉप है। ठीक, इसमें कितनी प्यारी आप देख सकते हैं, केक जैसी ही एक शॉप बिल्ड हुई है। तो ये कौन सी शॉप है? ये एक गर्ल है मैंडी, उसकी कन्फेक्शनरी शॉप है। और उसके क्या फेमस थे? उसके स्वीट्स, कैंडीज और कप केक्स जो थे वो फेमस थे। स्पेशली हर स्वीट्स, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट कप केक। उसके मज़ेदार से, यमी से स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट कप केक्स बहुत फेमस थे। वाओ, कप केक्स तो कितने यमी होते हैं ना, बच्चों को भी बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग मुझे अपने वॉइस नोट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से कप केक पसंद है। कप केक्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल और कॉफ़ी, डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं। तो जो मैंडी थी उसके जो फेमस कप केक्स थे वो थे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। मैंडी would open her bakery very early and sell only fresh cake with the best ingredients. मैंडी जो थी वो अपनी बेकरी जो थी वो सुबह सुबह यानी बहुत अर्ली ओपन कर लिया करती थी और बहुत फ्रेश और यमी से केक्स मेक करती थी। जब फ्रेश केक्स होते हैं तो बहुत यम्मी लगते हैं, बहुत अच्छी उसमें खुशबू आती है। सो जब मैंडी केक बनाती थी तो उसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती थी और बहुत यम्मी होती थी। तो मैंडी जो थी वो रोज़ाना मॉर्निंग में अपनी बेकरी ओपन करती थी और बहुत मेहनत करती थी, बहुत हार्ड वर्किंग करके बहुत अच्छे केक्स बनाती थी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स से। इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो केक बनाने का सामान होता है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। कोई भी खाने का, खाना पकाने का, कुकिंग का कोई भी सामान होता है उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक, इफ एनी केक्स were left at the end of day, she would distribute free of cost to children and make fresh ones next day. अब पता है मैंडी क्या करती थी? मैंडी जो थी बहुत मॉर्निंग में तो बेकरी ओपन कर लिया करती थी और बहुत यम्मी और अच्छे से केक्स बनाती थी। फिर वो क्या करती थी, जब सेल करती थी, सेल करने के बाद जो उसके कप केक बच जाते थे या केक्स बच जाते थे वो फ्री में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। जो बाहर बच्चे होते थे उनको वो फ्री में दे दिया करती थी और बच्चे बहुत खुश होते थे। और नेक्स्ट डे मैंडी फ्रेश केक बनाया करती थी, यानी वो कोई भी केक बचा के नहीं रखती थी, वो सारे सेल कर दिया करती थी। पीपल वुड थ्रो टू हर लिटिल कन्फेक्शनरी शॉप और लोगों का रश लगा रहता था, लाइन लगी रहती थी उसकी शॉप पर।
One day, one lady said, "Truly, Mandy, your cakes are so good. My son wants only your cakes for his birthday." अब क्या हुआ, एक दिन मैंडी की जो शॉप थी, बेकरी थी, वहाँ पे एक लेडी आई और उसने मैंडी को बोला, सच में मैंडी तुम्हारे केक्स इतने यम्मी होते हैं, इतने डिलीशियस होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि मेरे जो बेटा है उसने अपनी बर्थडे में तुम्हारी शॉप की केक का फरमाइश की है, तुम्हारे ही केक को कहा है कि वहाँ से ही केक लें। हम जारी जब बर्थडे होती है तो हम भी केक लेने चाहते हैं, तो जहाँ का केक हमें पसंद होता है हम अपने मम्मा पापा को बोलते हैं ना कि हमें यहाँ का केक चाहिए। तो इसी तरह ये जो लेडी हैं, इनके बेटे ने भी यही बात बोली कि मुझे इस मैंडी का ही केक चाहिए। मैंडी से, "Thank you so much, and here are 2 extra cupcakes for your birthday. Happy birthday." अब मैंडी ने क्या करा, उनका शुक्रिया अदा करा और उनको 2 एक्स्ट्रा कप केक दिए। जो उनके बेटे की बर्थडे थी तो वो केक लेने आए थे, तो उनको 2 एक्स्ट्रा बर्थडे के लिए केक दिए, 2 कप केक दिए एज अ गिफ्ट। सो चिल्ड्रन से, "थैंक यू आंटी." तो जो ये चाइल्ड है ये कहता है थैंक यू आंटी, यानी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमें कोई चीज़ देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना, तो इसी तरह वो भी उनको थैंक यू बोलता है। और मैंडी बहुत हैप्पी हो जाती है, बहुत खुश होती है। लुक एट दिस पिक्चर। ये मैंडी जो है इनको केक दे दिए। केक्स क्यों दे दिए? क्योंकि वो इनके केक्स पसंद करते थे और वो एक्स्ट्रा केक्स देते। ओके, राइट अपोजिट हर शॉप वॉज बनी स्वीट शॉप। और उसके अपोजिट में ही, यानी उसके सामने ही, बिल्कुल सामने एक और बेकरी थी, बनी स्वीट शॉप। बनी वॉज लेजी। He would see customer lining up for Mandy's shop cake and feeling jealous. अब पता क्या होता था, ये बनी जो है उसकी शॉप तो मैंडी की शॉप के बिल्कुल पास थी। बनी जो था वो बहुत सुस्त था, बहुत लेजी था और यानी इतनी मेहनत से वर्क नहीं करता था, इतनी मेहनत से काम नहीं करता था जितनी मेहनत से मैंडी काम करती थी। वो अपनी शॉप भी लेट ओपन करता था, फ्रेश कपकेक्स और केक्स भी नहीं बनाता था जिस तरह मैंडी बनाती थी। तो वो उसको देख के जेलस होता था। क्यों जेलस होता था? क्योंकि वो लोगों का रश देख रहा होता था कि मैंडी की शॉप पे, इसलिए वो जेलस होता था। एंड बनी सेज, इफ हर बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रोइंग like this, no one comes to my bakery. I must do something. So Bunny thought a scheme for customers to come his shop. अब क्या हुआ, बनी एक दफ़े सोच रहा था कि अगर इस तरह ही लोगों का रश लगा रहा इसकी शॉप पे तो मेरी बेकरी पे तो कोई नहीं आएगा। तो बनी जो है सोचता है मुझे कुछ करना चाहिए। तो बनी जो है एक स्कीम निकालता है कि लोग मेरी शॉप पर आए। वो क्या स्कीम होती है? वो स्कीम मीन्स ऑफ़र। तो वो एक स्कीम निकालता है, एक ऑफ़र निकालता है। वो क्या ऑफ़र निकालता है? वो ऑफ़र ये निकालता है 2 कपकेक्स फॉर द प्राइस ऑफ 1, यानी एक प्राइस पे 2 कपकेक्स मिलेंगे, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। इस तरह से वो एक ऑफ़र निकालता है और वहाँ खड़ा हुआ ज़ोर ज़ोर से ऑफ़र बोल रहा होता है। क्या ऑफ़र बोलता है? 2 कपकेक फॉर द प्राइस ऑफ 1, 2 कपकेक फॉर द प्राइस ऑफ 1। इस तरह से वो ऑफ़र ज़ोर ज़ोर से बोलता है ताकि लोग जो है उसकी शॉप पर आए। Some customer for Mandy's shop want to Bunny's shop, but soon they want back to Mandy's shop. अब पता है क्या होता है? अब ये होता है कुछ कस्टमर ये ऑफ़र जब निकालता है बनी, तो कुछ लोग जो होते हैं ये सुन के मैंडी की शॉप से बनी की शॉप पे चले जाते हैं, पर वो थोड़ी देर में ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो वापस क्यों आते हैं? क्योंकि उनको
बनी के केक्स इतने पसंद नहीं आते। लोग वहाँ टेस्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर उनको पसंद नहीं आते। सो एक आदमी होता है, वो कहता है बनी सम हाउ द टेस्ट योर केक इज़ नॉट गुड लाइक मैंडी इवन इफ यू हैव प्राइस देम सो लो योर केक्स आर जस्ट नॉट फ्रेश सॉरी। ये कह के लोग जो है मैंडी की शॉप पे वापस चले जाते हैं। क्यों? क्या कह के कि तुम्हारे केक जो है टेस्ट में भी अच्छे नहीं है, मज़े के नहीं है और फ्रेश भी नहीं है। तुमने इसके प्राइस कम कर दिए लेकिन फिर भी ये मज़े के नहीं है और ये फ्रेश भी नहीं है। फ्रेश क्यों नहीं है? क्योंकि बनी रोज़ केक नहीं बनाता था। जिस तरह मैंडी रोज़ बनाती थी वो उस तरह रोज़ केक मेक नहीं करता था, तो इसलिए बनी के केक जो थे इतने अच्छे नहीं थे। One day a nobleman comes to Mandy's shop. एक दिन पता है क्या होता है? एक नोबलमैन होता है। नोबलमैन किसे कहते हैं? नवाब, एक किंग, आप इसको किंग भी कह सकते हैं। नोबलमैन कम टू मैंडी शॉप। एक नोबलमैन होता है, वो मैंडी की शॉप पर आता है और मैंडी से पूछता है आर यू द फेमस कन्फेक्शनर मैंडी, कि क्या तुम फेमस केक मेकर हो, मैंडी हो? तो मैंडी सेज यस हाउ मे आई हेल्प यू। मैंडी उनसे बोलती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। सो वो उनसे कहते हैं माई सन हैड योर चॉकलेट केक एट आ फ्रेंड्स बर्थडे and he insists me that he wants those cakes for own birthday party। अब वो जो नोबलमैन होता है उनका बेटा ने जो होता है अपने फ्रेंड्स की बर्थडे में मैंडी की शॉप के केक खाए होते हैं, तो उसको बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो अब जब उसकी बर्थडे आने वाली होती है, यानी नोबलमैन के बेटे की बर्थडे आने वाली होती है, तो वो क्या करते, वो उनसे इंसिस्ट करता है, ज़िद करता है, उनसे फरमाइश करता है कि मुझे मैंडी की ही शॉप के कप केक्स खाने हैं अपनी बर्थडे में। That would be an honor, sir. Why don't you sample a cake and decide whether you want like them? अब वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या, वो उनका पहले थैंक यू कर दिए, फिर वो उनको बोलती है कि आप इनमें से एक टेस्ट करें और डिसाइड करें कि आपको बर्थडे के लिए कौन सा केक रखवाना है। सो वो खाते हैं, यानी ईट करते हैं, वो उनको देती है ईट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि आप टेस्ट करें। जब भी हम कहीं पे कोई नई चीज़ देखते हैं तो हमें भी शॉपकीपर ट्राई करने के लिए देता है, तो इसी तरह मैंडी भी उनको ट्राई करने के लिए केक देती है कि आप इनको टेस्ट करें और इसमें से डिसाइड करें। तो वो ईट करते हैं और कहते हैं दैट वुड बी ग्रेट, दीज आर डिलीशियस, आई विल कंटेन लाइक दैम फॉर द पार्टी, कि मैं पार्टी में यही रखवाऊँगा, मुझे तो ये बहुत मज़े के लगे। Mandy says, I am so glad. How many would you like and when is the birthday? वो पूछती है, वो पहले बोलती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और बर्थडे कब है? वो उनसे पूछती है कि बर्थडे कब है। Nobleman says, the party is on Saturday, 3 days from now. Could you send me about 100 cakes to my home? नोबलमैन उनको बोलता है पार्टी जो है वो सैटरडे को है, और क्या तुम मुझे 100 केक्स भिजवा सकती हो? तो मैंडी कहती है आई विल हैव द केक्स रेडी एंड सेंड टू यू बाय 3 o'clock ऑन सैटरडे, कि मैं आपको 3 बजे केक भिजवा दूंगी सैटरडे को, यानी मैं आपको 3 बजे सैटरडे को केक भिजवा दूंगी। ऑन द अदर हैंड,
अच्छा, मैंडी जो है बहुत अच्छे से कपकेक प्रिपेयर करती है, मेक करती है। लुक एट दिस, कितने यम्मी और डिलीशियस वो कपकेक्स मेक कर रही होती है। On the other hand, Bunny heard about the order Mandy had got and decided to spoil it. अब पता है क्या होता है, जब बनी को ये ऑर्डर का पता चलता है, वो इस ऑर्डर के बारे में उसको मालूम होता है, तो वो थोड़ा जेलस होता है और सोचता है कि मैं इसका जो ये ऑर्डर है वो स्पॉइल कर दूंगा, ख़राब कर दूंगा। मैंडी वर्क रियली हार्ड एंड प्रिपेयर 100 कपकेक्स। मैंडी जो है वो बहुत मेहनत से 100 कपकेक प्रिपेयर करती है। और लुक एट दिस कि जो बनी है वो उसको विंडो से देख रहा है। एंड मैंडी सेज फाइनली ऑल द 100 केक्स डन, आई शैल रीच देम टू नोबलमैन्स हाउस। अब मैंडी जो है वो जब बनी उसको देख रहा होता है तो मैंडी कहती है, यानी अपने आप से बोल रही होती है कि मैंने 100 कपकेक्स रेडी कर दिए और मैं कल इनको सुबह में मॉर्निंग में नोबल मैन के घर में भिजवा दूंगी। सो बनी सेज यू विल सेंड द केक्स ओनली इफ दे स्टिल एग्जिस्ट इन मॉर्निंग। तुम जब ही इनको पहुंचा सकती हो जब ये सुबह में सेम ऐसे ही रहेंगे, मिलेंगे। और बनी सोचता है कि मुझे इनका यानी इसका ये ऑर्डर किसी तरह से ख़राब करना है। अब जब मैंडी जो होती है केक्स रेडी कर देती है, रात हो चुकी थी, पूरी रात लग के मेहनत करती है और केक रेडी कर देती है, कपकेक्स 100 कपकेक्स बनाती है। तो वो शॉप बंद करके चली जाती है। फिर क्या होता है, बनी जो है अपने दोस्त के साथ उसकी शॉप में चुपके से एंटर हो जाता है और वहाँ से उसके मैंडी के जो 100 कपकेक्स होते हैं वो उठा लेता है और अपने ख़राब जो कपकेक्स होते हैं, जो उसके फ्रेश नहीं होते, अनफ्रेश कपकेक्स होते हैं, वो वहाँ रख देता है। और एक और काम करता है, एक और काम क्या करता है, वहाँ पे रेड यानी एक बैग में वो रेड लेकर आया होता है और वो रेड उस शॉप पे मैंडी की शॉप पे खोल देता है, छोड़ देता है ताकि वो उससे सारे केक्स ख़राब कर दे। और वो वहाँ से चुपके से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन मैंडी कम टू शॉप शी वॉज वेरी शॉक्ड टू सी केक्स ईटिंग बाय माउथ। मैंडी जब नेक्स्ट मॉर्निंग आती है वो बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि सारे केक्स जो होते हैं वो जो चूहे होते हैं वो खा चुके होते हैं। एंड मैंडी सेज Oh goodness, how did this happen? What I am doing to now? The cakes are due to in 3 hours. अब मैंडी सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि सारे केक्स जो होते हैं वो चूहे खा लेते हैं। और अब मैंडी सोचती है अब मैं इतने सारे यानी कप केक जो हैं वो 3 घंटे में कैसे बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती है। उसने पूरी रात मेहनत से केक्स बनाए होते हैं। मैंडी वॉज वेरी worried. Just then Bunny got there. ठोसने में ही मैंडी वहाँ बनी वहाँ आ जाता है मैंडी के पास। And Bunny says, "What happened, Mandy? Why are you so worried?" वो मैंडी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों? So Mandy says, "You never open your bakery so early. What are you doing here?" वो मैंडी बनी से पूछती है तुम अपनी बेकरी इतनी जल्दी ओपन नहीं करते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बनी सेज आई हैव अ डिलीवर ऑफ कपकेक्स टुडे एट द नोबल होम। आज मुझे डिलीवर करने हैं कपकेक नोबल मैन के होम में। तो जब ये बताता है तो वो समझ जाती है कि इसी ने इसके कपकेक्स चुराए हैं और वो बहुत परेशान होती है। फिर क्या होता है कि वो सोच रही होती है, बहुत परेशान होती है, बहुत वरीड होती है।
उसको सडनली एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है सोचिए स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 घंटे में तो इतने सारे कपकेक्स नहीं बन सकते, तो उसको क्या आइडिया आएगा? यस, शी सडनली गॉट एन आइडिया। शी क्विकली वॉन्ट टू किचन of her shop, and 3 hours later she comes with a big cake. Wow students, look at this cake. क्या आप लोगों ने ऐसा केक कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा। कितना यम्मी भी लग रहा है। तो अब क्या होता है, वो जल्दी से किचन में जाती है, यानी कप केक बनने में तो टाइम लगता था, तो वो जल्दी से किचन में जाती है और 3 घंटे में एक प्यारा सा खूबसूरत सा केक बनाती है। ऐसा केक कि किसी ने नहीं देखा होता, इतना यम्मी लग रहा है देखने में। सो मैंडी डिलीवर केक। मैंडी बहुत अच्छे से पैक कर दिए डिलीवर करने के लिए। सो मैंडी डिलीवर अ केक लाइक no one had seen before to Noble home. नोबेल जब वो नोबेल मैन के यहाँ जाती है मैंडी, तो ऐसा केक किसी ने वहाँ पे भी नहीं देखा होता। जब वो केक ओपन करती है तो सब हैरान रह जाते हैं। ऐसा केक क्यों हैरान रह जाते हैं? क्योंकि ऐसा केक किसी ने नहीं देखा होता। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल उसने केक डिज़ाइन करा हुआ होता है। नोबेल मैन सन सेज, What a beautiful cake! Thank you. अब नोबेल मैन का जो बेटा होता है, जब वो केक देखता है वो बहुत हैरान होता है और खुश होता है। तो वो कहता है इट्स सो ब्यूटीफुल, ये कितना ब्यूटीफुल है, और मैंडी का शुक्रिया अदा करता है। मैंडी को थैंक यू बोलता है। एंड मैंडी सेज, आई नो यू वॉन्ट cupcake, but I thought of making something special for your birthday. वो कहती है कि मुझे पता था कि तुमने कपकेक्स बोले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी बर्थडे में कुछ स्पेशल किया जाए, कुछ स्पेशल बनाए। Now Mandy was famous not for only her cupcakes but also for beauty of her cake and start receiving even more orders. अब पता ही क्या होता है, इसके बाद से जब वो इतना प्यारा और ब्यूटीफुल केक बनाती है तो वो सब उसकी बातें करते हैं, क्योंकि पार्टी में बहुत से लोग आए होते हैं, तो वो अपने घर जाते हैं, फिर वो दूसरों को बताते हैं। जिस तरह हम लोग भी दूसरों को बताते हैं कि हम इसकी बर्थडे पार्टी में गए थे, वहाँ हमने ये करा, तो इसी तरह से वो लोग भी बताते। तो मैंडी जो है फेमस हो जाती है, और मैंडी का नाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सिर्फ कपकेक्स में पहले फेमस थी, लेकिन उसके बाद वो केक को डिज़ाइन करने में, ब्यूटीफुल बनाने में और फेमस हो जाती है, और वो ज़्यादा से पहले से ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव करने लगती है। इससे हमें ये लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? इन अ हेल्पलेस सिचुएशन मैंडी डिड नॉट लॉस हर क्लेम एंड यूज अ बाइट एंड क्रिएटिवली शी चेंज इट इमीडिएटली इवन एंड सक्सेसफुल देन बिफोर। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि मैंडी ने मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक्त में यानी परेशान नहीं हुई या गुस्सा नहीं किया या हार नहीं मानी। उसने क्या करा? अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने आर्ट से काम लिया, उससे मेहनत करी उसने, और यानी वो केक्स बनाती रहती थी, तो उसको आइडिया हुआ कि मैं इस तरह से ये चीज़ कर सकती हूँ, और वो फिर पहले से ज़्यादा सक्सेस होने लगी। तो इससे ये मोरल मिलता है, हमें ये मोरल मिलता है कि परेशानी में या कोई ऐसा हो काम कि हमें नहीं करना आ रहा, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग ने एंजॉय करा होगा। सो आई आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्टोरी। टेल मी कि मैंडी के कौन से कपकेक्स बहुत फेमस थे, एंड और हाँ, बनी ने क्या ऑफर रखी थी, और कपकेक्स बनी ने क्यों चुराए थे।
और जब कप के केक बनी ने चुरा लिए थे, फिर उसके बाद मैंडी बहुत बड़ी थी, तो फिर मैंडी को क्या आइडिया आया था और मैंडी ने कैसा केक मेक करा था। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि हमें इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है, क्या हमें सीखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अपने ये मेरे क्वेश्चंस अपने आंसर्स दीजिएगा मुझे वॉइस नोट्स में। आई एम वेटिंग फॉर योर वॉइस नोट्स और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। स्टोरी को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे पीस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।